सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सत्ता का महासंग्राम, इसमें एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे, उसके बाद में दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आप नेता सत्येंद्र जैन फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से गिरफ्तारी की मांग की है, मंजूरी मांगी है। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की मांग की है। आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए, वही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 2022 मई के महीने में गिरफ्तारी इनकी हुई थी। कई महीनों तक जेल में रहे थे। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद में जेल से छूटे, जमानत मिली, लेकिन अब फिर से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव भी लड़ा था इस बार, चुनाव में इनको हार मिली और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही कि सत्येंद्र जैन एक बार फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है इन्हें गिरफ्तार करने की। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से गिरफ्तारी की मांग की है, तो ये बड़ी जानकारी, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बात दिल्ली के करेंगे। देखिए, दिल्ली में चुनावी जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश इकाई में हलचल तेज है, क्योंकि अभी दिल्ली के सीएम के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में सीएम की रेस में कई विधायकों के नाम भी सामने आए, लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, बताया तो यह भी जा रहा है कि सीएम के लिए नाम फाइनल हो गए हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान इसके बाकी है। पीएम मोदी के विदेश से वापस आने के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी ने हालांकि दिल्ली में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसकी तारीख अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पीएम के विदेश से लौटने के बाद 17 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और 19 या 20 फरवरी को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। शपथ ग्रहण के लिए कई जगहों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान अथवा त्यागराज स्टेडियम हो या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज कुछ भी नहीं किया गया। ये तय है कि नाम पर अंतिम मुहूर्त तो प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुस्तान पहुंचने के बाद ही लगेगी। साथ ही शपथ ग्रहण कब, कहां और इसको लेकर अभी बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार का अभी तक गठन नहीं हुआ, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी हैं। हर विभाग को नई सरकार के गठन से पहले बड़ा आदेश मिला है। राज्य के प्रमुख विभागों को महीनेवार तारीख के से हर 100 दिन की जो डेवलपमेंट की रिपोर्ट उनकी रहेगी वो लाकर समक्ष रखनी होगी। इसके लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। बीजेपी के अगले 100 दिन का क्या प्लान है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दें कि जो मोहल्ला क्लिनिक आप देख रहे थे दिल्ली में, उस मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा। देखिए, चुनाव के दौरान लगातार आरोप लगते रहे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर खूब भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही दिल्ली का सबसे फेमस केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक सुर्खियों में था और उसका नाम अब नई सरकार जो है वो बदलेगी। इसको लेकर भी चर्चाओं का दौर वो चल रहा है। हल्द्वानी लेकर चलेंगे आपको। गृह मंत्री देश के अमित शाह इस वक्त 30वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह में हैं। ये तस्वीरें हम आपको हल्द्वानी की दिखा रहे हो। देखिए क्या भव्य आयोजन किया गया। ये 38वां नेशनल गेम, इसमें इस वक्त संबोधन चल रहा है, समापन। क्यों भाई, देवभूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवभूमि से मेघालय तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, एक खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहां के सांसद
और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचोखींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्म तिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर, इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने
पूरा किया। मैं सभी को देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी में और इस वक्त संबोधन चल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लौटेंगे दिल्ली पर और बात करेंगे दिल्ली में आखिर क्या हलचल अगले मुख्यमंत्री को लेकर। हम लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, नाम जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन सबके बीच में क्या हलचल चल रही है उसके बारे में बात करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस पैटर्न पर बीजेपी यहाँ से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसका नाम जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, साथ में बहुत सारे चेंजेस हम देखेंगे। 100 दिनों का जो डेवलपमेंट का पूरा कार्य होगा वो सभी विभाग किस प्रकार से करेंगे, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हरगोविंद अरोड़ा जी। अरोड़ा जी बहुत स्वागत है आपका। और अभिषेक जी भी दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के अभिषेक गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सौरभ तिवारी हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए दिल्ली से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सौरभ, सबसे पहले आपसे अपडेट लूंगा। मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन लगातार जारी है, लेकिन अभी कितना इंतजार और करना पड़ेगा तमाम स्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, शीर्ष नेताओं के बीच किस प्रकार की चर्चा चल रही है, बताइए हलचल क्या, उसके बाद में मेहमानों से मैं बातचीत करूंगा। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा के बीच जब मीटिंग चल रही थी, तो उस टाइम अमित शाह से पत्रकारों ने, हम लोगों ने पूछा था कि विधायक दल की बैठक कब होगी। तो उन्होंने कहा था कि 16 तारीख के बाद होगी, यानी 17 या 18 तारीख को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। और जाहिर सी बात है, अब ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री के, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि उस दिन शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। और आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के एक चेहरा माने जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हम कह सकते हैं, करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो बीजेपी एक हिंदू मैसेज देना चाहती है। और देखिए, जिस तरह से दिल्ली में हिंदू विहीन होती जा रही है दिल्ली, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि जो इस हिंदू विहीन दिल्ली को रोक सके। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लेकिन हमारे साथ दो मेहमान हैं, सौरभ से बातचीत के बाद में उनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी दिखाई दे रहे हैं और अभिषेक गुप्ता दिखाई दे रहे हैं। हरगोविंद अरोड़ा, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, जीत गए आप लोग, 8 तारीख को नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती, लेकिन अब यहां से आगे क्या? सीएम के नाम को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, एक चीज ये, लेकिन यहां से बहुत सारी चर्चाएं हरगोविंद अरोड़ा जी चल रही हैं। उन चर्चाओं में ये हो रहा है कि आप लोग मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने उसी परिपाटी पर आगे बढ़ रही है जैसा कि आप लोग अन्य राज्यों में रहते हैं। अब यहां से आगे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखे दिल्ली की जनता आप लोगों से? वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। हाले मोहल्ला देखकर आ जाती है हंसी जी। आप फरमाते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अरे साहब, इस मोहल्ला क्लिनिक की गंदगी और बेकारी और इसकी बदहाली ने जो विश्व स्तर की भारत की राजधानी, उसके पूरे विश्व में नाक कटवाई और शर्मसार किया जी कि जो भारत विश्व में महाशक्ति बनने जा रहा है, उसका मुख्यमंत्री, उसकी राजधानी का मुख्यमंत्री, उसने क्लिनिक और अस्पतालों को बीमार कर दिया। टेस्ट नकली, दवा नकली। चिंता न कीजिए, अब जो सरकार आई है वो राष्ट्रभक्तों की सरकार आई है और एक शासक नहीं, दिल्ली को सेवक मिलने वाला है। हरगोविंद जी, नाम बदलने से, हरगोविंद जी, नाम बदलने से क्या काम भी बदल जाएगा? नाम बदलने से क्या जो मोहल्ला क्लिनिक का जो अब तक काम करने, जी जल्दी नाम नहीं, सबसे पहले तो सरकार बदली है। हाँ, सरकार बदली है और जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी में दिखाया है, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी उनके भरोसे पर, उनकी आशाओं पे खरी उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी कौन नहीं, आप ये देखिए कैसा मुख्यमंत्री देगी, जो शासक नहीं सेवक होगा। ठीक और ठीक, नहीं हम भी उम्मीद करते हैं जो अपने ऐसा कोई मुख्यमंत्री सामने आए, हरगोविंद जी, ऐसा कोई सीएम सामने आए जो अपने आप को दिल्ली का मालिक ना कहे, अपने आप को दिल्ली का सेवक कहे। हमें भी इंतजार है ऐसे मुख्यमंत्री का। लेकिन अभिषेक गुप्ता जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा। आपने जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर प्रतिक्रिया दी है, टिप्पणी की है, उस पर मैं अभिषेक गुप्ता जी का जवाब लूंगा। बात कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा और यहां से जब दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री जो है वो मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, जहां पर मैं छोड़कर गया था चर्चा को वहीं से बढ़ाऊंगा आगे। हरगोविंद जी ने बोला मोहल्ला क्लिनिक को लेकर ना सिर्फ नाम बदलेगा बल्कि काम भी बदलेगा, और लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें हम करके देने वाले हैं। वो सारे काम होंगे जो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही थी। लेकिन इस पर अभिषेक गुप्ता जी की प्रतिक्रिया अहम हो जाती है। अभिषेक गुप्ता जी, रिएक्शन आपका हरगोविंद अरोड़ा जी की इस टिप्पणी पर, भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम चीजों को लेकर।
आशीष भाई, बड़ी हंसी आती है जब इस तरीके की बातें होती है। जी। सबसे पहले तो इनकी, मैं भी एक कहावत से अपनी बात शुरू करूंगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दिल्ली में भाजपा का वही हाल है। न चुनावों से पहले इनके सीएम का कोई अता पता था, न चुनावों के बाद कोई सीएम का अता पता है। एक हफ्ता होने को है दिल्ली में चुनाव खत्म हुए, आज तक सीएम का नाम नहीं डिसाइड कर पा रहे। इनका आपस में सरफुटवल्ली खत्म नहीं हो रहा। रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, तो आप खुद ही सोचिए दिल्ली के लोगों को चाहिए क्या था। दिल्ली ने सोचा था ये आएंगे, जो विकास की गति पे दिल्ली चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन खबरें क्या आ रही है, हम फलाना जगह का नाम बदल देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल देंगे। जबकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बोलेंगे कि हम शिक्षा का बजट बढ़ा देंगे, हम स्वास्थ्य का बजट बढ़ा देंगे, दिल्ली को जो केंद्र से पैसा मिलता है उसका हिस्सा दिल्ली को और उसके लिए भी तो अभिषेक जी एक खबर हम चला रहे थे स्क्रीन पर कि बाकायदा डेवलपमेंट का प्लान जो है उसके लिए सभी विभागों को बोला गया है कि भाई अगले 100 दिनों का आपका क्या काम रहेगा, महीनेवार वो आप बताएंगे, वो खाका खींचा जाएगा, उसी हिसाब से डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। तो विकास की बात भी तो हो रही है, विजन दिखाई तो दे रहा है, क्या चाहिए? मैं वही बोल रहा हूँ। आपने जो बात इनसे पूछी उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने पूछा कि नाम बदलने से कार्यशैली कैसे बदल जाएगी। होना क्या चाहिए था, आपको एक प्रोग्रेसिव बात करनी चाहिए थी कि हम इतने डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, खबर ये आनी चाहिए थी, हेडलाइंस ये आनी चाहिए थी कि इतनी नौकरी निकाल रहे हैं, इतने खाली पद जो खाली है दिल्ली सरकार में हम उसको भरने जा रहे हैं। बात क्या हो रही है, हम मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे, हम फलाना जगह की बात बदल देंगे, मोहल्ला क्लिनिक की बात। अरे भाई सरकार बन गई है, आगे बढ़ो। बड़ी मुश्किल से दिल्ली में सरकार बनी है। अगर इसी तरीके का रवैया आपकी मेहरबानी से नहीं पछता रहे, आपकी मेहरबानी से पिछले 10 साल से पावर कट अब पावर कट होने लगे। आरोग्यशाला रखना है कि पाठशाला रखना है, किसी ना रखो, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी घोटाले सुनते आने होगा कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक, आरोग्यशाला और खोलने वाले, इन सब चीजों से क्या होगा? गिमिक है। आपने ढिमकाना के नाम बदल दिया, दिल्ली के लोगों को क्या मिलेगा इससे? ठीक है अभिषेक जी, मैं आऊंगा। देखिए अब वो हरगोविंद जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एक अच्छा मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं, हमको भ्रष्टाचारी नहीं बिठाना चाहते कुर्सी पर, इसलिए हम कोई अच्छा मुख्यमंत्री चुनकर लेकर आएंगे जो जनता की सेवा करे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, बिहार से सरकार नहीं चलाएगा। ठीक है, हाँ देखिए मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा कि ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो तिहाड़ से बैठकर सरकार नहीं चलाएगा, जनता के बीच में रहेगा, जो खुद को मालिक नहीं कहेगा, जनता का सेवक कहेगा। बिना किसी देरी के एक बार फिर से चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। हरगोविंद अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है, साथ साथ में अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बीच में जब ब्रेक पर गया उससे पहले हरगोविंद अरोड़ा जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि कैसा मुख्यमंत्री आप देने जा रहे हैं जो तिहाड़ में बैठकर सरकार नहीं चलाएगा, उसको लेकर अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, मैं फिर उसके बाद में फाइनल रिएक्शन अभिषेक गुप्ता जी का लूंगा। देखिए अभिषेक भाई ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया और अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने इसलिए नकार दिया और दिल्ली की जनता ने इन्हें कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि वो जानते थे कि मुख्यमंत्री इनके अरविंद केजरीवाल कैसे बनेंगे, क्योंकि उनको तो न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और दूसरे, क्या वो मुख्यमंत्री की शपथ लेके 4 दिन बाद फिर चेंज जाते? तो इसलिए जनता ने इन्हें कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जनता ने नकार दिया। अब आई भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक बम्पर बहुमत दिया है। इतने बड़े आशीर्वाद के साथ हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ती है कि एक मुख्यमंत्री वो होगा जो तिहाड़ से सरकार नहीं चलाएगा। मतलब देखिए हरगोविंद जी, जब बड़ी जीत मिलती है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी उसी प्रकार से बड़ी होती हैं। आप लोग एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे, यही उम्मीद हमारी भी है। लेकिन अभिषेक गुप्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक गुप्ता जी, अब चूंकि समय क्लोजिंग का है तो मैं चाहूंगा जल्दी से आपका फाइनल रिमार्क हो जाए, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा मैं इस चर्चा को। क्या कहेंगे आप? आशीष जी देखिए, जो 48 विधायक जीते हैं वही दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हीं में से कोई बनेगा। या हो सकता है कि जैसे इनकी खबर आ रही है कि इनके एमपीज भी है कई जो मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं, तो 7 दिन से इनको 48 विधायक और 7 एमपीज में किसको सीएम बनाना है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो मतलब आप समझिए कि दिल्ली बीजेपी का हालत क्या है। ये इसीलिए तो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं आए। इनमें आपस में इनफाइटिंग है कि ये दिल्ली के लिए काम क्या करेंगे। 5 साल ये झगड़ते रहेंगे। अब हमसे नहीं, चर्चा का कोई अंत नहीं, इस चर्चा का कोई अंत नहीं। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर हमने चर्चा की। हालांकि अब इन सबके बीच में बड़ी खबर यही है कि एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, उसका विधायक दल की बैठक होगी और बताया जा रहा है कि 19 तारीख को संभवतः अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता चल जाएगा। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।